आज नेक्स्ट टाइप देखते हैं प्रॉफिट एंड लॉस का। बेईमान दुकानदार वाला क्वेश्चन आता है, वो वाला देखते हैं, ठीक है क्या? हाँ यस सर। यहाँ पर देखिए दुकानदार के बारे में एक होता है दुकानदार जो बेईमानी वानी करता है, उसके बारे में देखते हैं। क्वेश्चन पहले कॉन्सेप्ट बता देते हैं, फिर क्वेश्चन करेंगे। जैसे देखिए मान लीजिए एक दुकानदार है, जैसे दुकानदार बनेगा ठीक ना, मान लेते हैं दुकानदार है, ठीक है। अगर मान लेते दुकानदार नहीं लग रहा क्या? नहीं सर, ऊपर जैसे नहीं लग रहा है। अरे भाई मान लीजिए पिक्चर बनाने का होता नहीं है। चलिए देखिए आप मान लीजिए दुकानदार, ठीक है, मान लेते हैं इसका दुकानदार, ठीक है। देखिए आप देखिए आपने करामूल मान लिया, चलिए देखिए आप देखिए आपने करामूल एक दुकानदार होता है। दुकानदार क्या करता है, एक दुकानदार वो बोला कि हम जितना एक होता है ना कि मतलब कोई भी चीज़ को सेल बढ़ाने का एक तरीका होता है। तो दुकानदार था वो बोला कि हमने जितना में लाता हूँ उतना ही बेचेंगे, मतलब जितना में हमने खरीदा है उतना ही में हम बेचेंगे। अगर मान लिया आप सोचिए थोड़ा, जितना में खरीदा है अगर उतना ही में बेचेगा, उसका पेट कैसे चलेगा? उससे ना कुछ तो तरीका अपनाना पड़ेगा ना, तभी ना कुछ आगे होने वाला है। तो बताइए अगर मान लिया करामूल इसका 100 रुपया था, पहला कि हम 100 रुपया में बेचेंगे, बोलता है अगर बोले करामूल मूल्य पर ये अगर बोल दिया बेचेंगे, तो क्या इसका काम चलेगा क्या? तो कहीं ना कहीं अलग लोचा करेगा। तो क्या करेगा, किसमें करेगा? वजन में कुछ ना कुछ लोचा करेगा। जैसे मान लिया 1 केजी में कितना होता है? 1000 ग्राम। तो ये यहाँ पर क्या करेगा, 900 ग्राम ही देगा। जैसे 1 केजी में 1000 ग्राम उसको देना चाहिए, लेकिन देगा क्या? 900 ग्राम। यहाँ से इसको फायदा हुआ कि नहीं? भले वहाँ हल्ला करके बोल दिया करामूल पर देंगे, तो उसको पेट भी तो चलाना है। तो यहाँ पर लोग लोचा करेगा, ठीक। अब देखिए बोलेगा कि 10% वजन में कम करता है। क्या करता है? वजन में कम करता है। 10% कम करने का मतलब 10% मतलब क्या होता है? 1/10। 10% का मतलब क्या है? 10 से 9 कर देगा, नहीं ना, एक बात और याद है। जैसे प्राइस का इनवर्सली प्रोपोर्शनल क्या होता है? वेट होता है। याद रखिए प्राइस का इनवर्सली जो होता है, इनवर्स होता है क्या होता है? वेट होता है। इस पर आपको ध्यान दें। बताइए ये क्या बोला है कि 10% वजन में कम करता है, ठीक। तो बताइए ये वाला पर अगर लेते हैं 10 किसके बराबर है? 1000 के, तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 900 के। देखिए कितना हो जाएगा? 1000 के तौर पर आता 10% वजन कम किया तो कितना कर देगा? 900 ग्राम। इनफ है। जैसे देखिए यहाँ पे बोल रहा है 10% वजन में कम करता है, ठीक है। तो 10% वजन में कम करता है तो 10 से 9 बेचा, ठीक है ना। तो बताइए यहाँ पर क्या बोला था? 1000 ग्राम की जगह 900 ग्राम बोला। तो मान लेते हैं उसका 1 केजी था, 1000 ग्राम था, तो 10 किसके बराबर था? 1000 के। तो 9 किसके बराबर हो जाएगा? 900 के बराबर नहीं हो जाएगा। यही रेशियो निकाले। यहाँ पर पहले हम दिखाने के लिए दी क्वेश्चन एक और क्लियर हो गया। कोई डाउट है इसमें उन्हीं को? ठीक है ना। यहाँ पर आपको क्या कर सकते हैं, अब बताइए इसका प्रॉफिट कितना, कहाँ जाएगा प्रॉफिट? इसका प्रॉफिट क्या होगा? वजन का क्या बोले हैं कि वजन का प्राइस होता है, वेट का इनवर्सली होता है। अगर 10 से 9 क्या था, ये वेट था, तो 9 से 10 क्या हो जाएगा? प्राइस हो जाएगा। पूरा पर प्रॉफिट लोग किस पर होगा? प्राइस पर होगा। जैसे 10 से 9 क्या था? वेट का रेशियो था ना, तो वेट का उल्टा क्या होगा? प्राइस। तो प्राइस पर ना प्रॉफिट होगा। कितना का प्रॉफिट होगा? 1 का इंटू 100 बटा में क्या 900, तो 100 बटा 9 का क्या होगा? प्रॉफिट। डाउट है इसको जो समझ आया बताइए, ठीक है। देखिए यहाँ पे तो हमने पीछे देखा कि एक दुकानदार था, वो किस में कर रहा था? फर्स्ट प्राइस। हाँ मैं सुनिए इधर, करामूल पर खरीद बेचने का दावा कर रहा था और वजन में प्रॉब्लम कर रहा था। लेकिन एक दुकानदार होता है जहां से खरीद के लाता है ना, थोक के लाता। मान लेते हैं ये दुकानदार है, ठीक है। मान लेते हैं ये दुकानदार, ठीक है, आइए थोक बिक्री लेता है, ठीक है। एक दुकान
दुकानदार ये क्या है, कस्टमर ग्राहक। एक दुकान वाला होता है क्या करता है कि जहाँ से थोक विक्रेता लाता है ना वहाँ से प्रॉफिट कमाना चाहता है और क्या करता है कस्टमर से भी प्रॉफिट कमा लेता है, ठीक है। तो कस्टमर से तो मतलब इसको हर सारी जगह से क्या चाहिए, प्रॉफिट ही प्रॉफिट चाहिए, ठीक है। तो देखिए हम बोलते हैं 10% अगर प्रॉफिट कर रहा है, देखिए यहाँ पे अगर यहाँ से देखिए बोल रहा है कि 10% का ही धोखा करता है, थोक विक्रेता का धोखा करता है। तो बताइए यहाँ से धोखा कैसे करेगा, यहाँ से ये थोक विक्रेता ही दुकानदार है, ठीक है। और ये थोक विक्रेता है, थोक विक्रेता से क्या है 10% का रहा तो 10% बोले तो 1/10। अगर वो क्या करेगा यहाँ पर फायदा कैसे कमाएगा, 10 रुपया का सामान लेगा पैसा देगा और 11 रुपया का सामान ले लेगा, तब फायदा होगा। 10% भी पड़ेगा, इसको थोक विक्रेता से फायदा लेना है तो क्या करेगा, 10 रुपया का कोई सामान लेगा लेकिन पैसा देगा, लेकिन क्या करेगा, प्राइस होता है ना, प्राइस का ही रेशियो है। तो 10 रुपया कोई सामान खरीदा तो 10 रुपया देगा, ले लेगा कितना का सामान 11 रुपया, 1 रुपया का फायदा यहाँ पे हुआ ना। जैसे हम बोल रहे हैं जैसे थोक विक्रेता हमको प्रॉफिट कमाया 10%, 1/10 होता है। जैसे हम कहीं दुकान में गए और हम उसको सामान दिए 10 रुपया का, दुकान वाला थोक विक्रेता को दुकान के गए वहाँ पर हम 10 रुपया का सामान दिया, 1 रुपया का चॉकलेट उठा खा लेते हैं ना, 1 रुपया ऐड हो गया तो 11 रुपया हो गया ना, तो 1 रुपया मेरा फायदा होगा कि नहीं। तो वो चॉकलेट लेंगे तो कोई सामान ले लिया एक्स्ट्रा और दिया 10 रुपया और सामान ले लिया 11 रुपया, समझ आया, तो वही फायदा होगा कि नहीं, तो वही होगा। अब बताइए ग्राहक को कैसे करेगा, ग्राहक को 10% का धोखा करके इसका मतलब किसमें करेगा, वजन में करेगा। अगर वजन में करेगा तो कितना करेगा वजन में, बताइए 10 से 9 करेगा, 10% मतलब 1/10 होगा तो 10 से 9 होगा ना। तो बताइए इसका किसका रेट का तो प्राइस का रेट कितना हो जाएगा, 9 से 10 विदाउट है कितना हो जाएगा, 9 से 10 विदाउट इसमें ये क्या हो जाएगा, प्राइस का प्राइस का रेशियो हो गया, ठीक है। तो 11 में 110 और 10 का 9 विदाउट है। अब कितना का प्रॉफिट हो रहा है, 20 का बटा में कितना 90 इंटू 100 विदाउट है, आपका कितना कितना 200 बटा में 9 विदाउट इसमें। अभी क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है, एक पीछे क्वेश्चन पर जो कॉन्सेप्ट बताओ उसी पर सेम पहुंचे। देखिए एक बेईमान दुकानदार अपनी वस्तु को क्रय मूल्य पर बेचने का दावा करता है, मतलब क्या जितना पर खरीदा उतना ही बेचने का दावा करता है, ठीक है। तो बोला परंतु वो 1 किलो के जगह पर 800 ग्राम वजन का कार्य करता है। तो बताइए 1 किलो में कितना 1000 ग्राम और कितना तौल रहा है 800 ग्राम विदाउट है। देखिए 2 जीरो से क्या 2 से 4 2 से 5 कितना आ गया 5 अनुपात कितना आ गया 5 अनुपात 4 आया विदाउट है। किसका है वेट का रेशियो है, वेट का तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा बताइए, वेट का बताया ना यूनिवर्सिटी पर क्या होता है 4 से 5 कितना का लाभ परसेंट कितना का लाभ हो रहा 1 का बटा में क्या 4 इंटू 100 विदाउट 4 से 25 बार कितना गया 25% विदाउट है लाभ परसेंट क्या आता है बताइए 30% होता क्या 3 बटा 10 तो 10 से क्या हो जाएगा वेट का ही जो है वजन में कम कर रहा है तो कितना हो जाएगा 10 से 7 ये वजन का हो जाएगा प्राइस क्या क्या हो जाएगा 7 से 10 ही ना कितना का बढ़ोतरी हो रहा है 3 का 200 बटा में क्या कितना जाएगा 300 बटा में 4 काटे के लिए कितना रहेगा सर्वर में 60 डिग्री ठीक है बनाइए हो गया ड्राइवर स्टेशन मास्टर सब अरे एक दुकानदार खरीदते समय 10% का और बेचते समय 10% का बेईमानी करता है तो लाभ परसेंट बताना है बताइए तो खरीदते समय क्या करेगा 10% क्या 1/10 खरीदते समय क्या करेगा 10 रुपया का सामान देगा 10 रुपया का पैसा देगा लेकिन लाएगा कितना 11 रुपया का 10 11 अब देखिए बेचते समय क्या करेगा बेईमान वजन में ना कम कर सकता है तो 10% बोले तो 1/10 10 से ये तो वेट का है
तो प्राइस का कितना हो जाएगा 9 से 10। तो प्राइस का क्या हो जाएगा 9 से 10 विदाउट सक्सेसिव क्वेश्चन में गुना होता है, सक्सेसिव होता है लेकिन 90 आ जाएगा। अभी पीछे बताया देता है 110 कितना 20 100 बटा में 200 बटा 9 कर लीजिएगा। ठीक है, देखिए यहाँ पे अगर एक बेईमान दुकानदार 10% लाभ पर बेचता है, ठीक है, और साथ ही 20% कम वजन का प्रयोग करता है तो लाभ परसेंट क्या आता है। तब बताइए प्राइस पे क्या हो जाएगा 10% लाभ पर बेचता है तो क्या हो जाएगा 10 से 11। अब अगर 20% कम वजन करता है 20% कितना 1/5 तो क्या करेगा 5 से 4। ये क्या है वेट का रेशियो है, डाउट है तो वेट है तो प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा 4 से 5। यहाँ डाल दे 4 से 5 डाउट है क्या क्या करेंगे 11 5 55 40 कितना जाएगा 4 10 15 कितना 15 बटा में क्या 40 इंटू 100 40 गुना 75 बटा 2 ये आ जाएगा 37.5%। तो डाउट तभी आपको समझ आ गया। चलिए ठीक है आगे क्वेश्चन देखिए यहाँ पे अगर एक दुकानदार अपनी वस्तुओं को 10% हानि का बेचने का दावा करता है, मतलब क्या पैसों पर वहां पर क्या किया हानि ले लिया, लेकिन यहाँ पर फायदा ले रहा है 20% कम हो जाता है ना। तो देखिए 10% है 10 से विदाउट अब यहाँ 20% वजन का 1/5 होता है 20 तो 5 से 4 तो प्राइस का वेट का हो गया ना। तो प्राइस का कितना होगा 4 से 5 यहाँ क्या हो जाएगा 4 से 5 प्राइस का है ना। तो देखिए कितना हो जाएगा 45 50। लेकिन बेच रहा था 10% हानि पर भी, लेकिन यहाँ कम तौर के फायदा कमा रहा है ना। कितना का 5 का इंटू 100 बटा में क्या आ गया कितना 25/2 कर दो 12.5% इतना प्रॉफिट पा रहा है। ठीक है प्रॉफिट परसेंट कितना आ गया मुनाफा है इसमें समझा गया ना। ठीक है क्या क्वेश्चन बोला है एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर क्रय से 40% ज्यादा अंकित करता है। तो बताइए 40% ज्यादा अंकित करा तो क्या है प्रॉफिट है। अलग अगला बोला है और ग्राहक को 10% का बाटा देता है तो लॉस होती है ना डिस्काउंट दे रहा है। और बेचते समय 1 किलो के जगह पे 800 ग्राम वजन का प्रयोग करता है तो लाभ परसेंट क्या तो यहाँ क्या दुकानदार का मेन मकसद होता है लाभ कमाना है कि नहीं। जैसे भी कमा एक जगह कुछ मैनेज करा था दूसरा जगह कुछ लेगा। ठीक है जैसे देखिए करामूल से 40% ज्यादा अंकित करता तो 40% होता कितना 2/5 क्या हो जाएगा 5 से कितना हो जाएगा 7 बराबर है अलग। अब ग्राहक को 10% का बाटा देता 10% क्या होता है 1/10 मतलब 10 से क्या हो जाएगा 9 बाटा देता हम तो छूट दे देता है। ठीक अलग अब बेचते समय क्या करता है 1 किलो के जगह 800 ग्राम 1000 ग्राम के जगह कितना 800 ग्राम का दूसरे कितना 2% क्या 5 से 4 किसका हो जाएगा रेट का है तो प्राइस का हो जाएगा 4 से 5 विदाउट नहीं यहाँ क्या करेंगे 4 से 5 विदाउट है ये सक्सेसिव होता है विदाउट ना सक्सेसिव होता है मतलब एक ही पर सब काम चल रहा है तो उसको सक्सेसिव करते हैं सक्सेसिव वहीं पे लगाते हैं एक ही पर सब काम। ठीक अब गुना कर दीजिए कट रहा है कोई कटेगा तो क्रॉस आप काट नहीं सकते। ठीक है 5 से 5 कर जाएगा और कोई कट रहा नहीं करता 40 आइए विदाउट कितना प्रॉफिट हो रहा है 23 का प्रॉफिट परसेंट कितना हो जाएगा 63 तो 23 डिवाइड में कितना 40 इंटू 100 0 से 0 कट गया दूसरा 2.5 15 10 से 11 बटा कितना 115/2%। ठीक है विदाउट है क्या समझ आ गया ना। चलिए ठीक बोला एक दुकानदार अपनी वस्तुओं का सेम प्रोसेस पीछे हो जाता है बस और क्रयमूल्य से 20% ज्यादा तो 20% कितना 1/5 कितना हो रहा है 5 से 6 आगे बढ़िए ग्राहक को 20% बाटा देता है तो 20% कितना होता है 1/5 तो क्या करेंगे 5 से 4 अगर 1 किलो के जगह 900 ग्राम 1000 ग्राम कितना हो रहा है 900 ग्राम। ठीक है अधिक कितना दूसरे कट गया वेट और प्राइस कर सकते हैं 9 से
वेट है तो प्राइस हो जाएगा ना 9 से 10 कीजिए 9 से 10 मिनट है 5 से कट रहा है ना 5 9 से कट रहा है 3 गुना 10 पर कितना नहीं 5 से कितना 15 4 गुना गुना नहीं ना कितना 1 इंटू 100 घाटा में क्या यही 40% ठीक है तो काटिए 5 20 का 5 से 20 बटा 3 इसको आप लिख सकते हैं ठीक है इस टाइप आप बनाइएगा इस टाइप का क्वेश्चन आपको दिया होगा बनाने ठीक है आगे आप करते हैं टाइप का थोड़ा देखते हैं इसको देखिए यहाँ पे अच्छा जरा आप देखिए समझ आ रहा है देखिए बोल रहा है एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है ठीक है यहाँ देखिए क्वेश्चन अगर उसने इसे 10% कम में खरीदा होता और 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता तो बोल रहा है कि प्रारंभिक क्रय मूल्य क्या होगा ठीक है तो बताइए एक आदमी ने लिखा हाँ ठीक एक आदमी किसी वस्तु को 20% लाभ पर बेचता है बताइए क्रय मूल्य कितना हो जाएगा 100 अगर मान लिया क्रय मूल्य 100 है तो कितना पर बेचेगा हो जाएगा 120 120 ये विक्रय मूल्य होगा कि नहीं बताओ ना 100 का साथ 20% लाभ 100 का 120% क्रय मूल्य 100 तक विक्रय मूल्य 120 आगे करेंगे बोले अगर उसने 10% कम में खरीदा होता तो खरीदा था पहले 100 10% कम बोले तो 90 में खरीदा होता तो नया क्रय मूल्य है कि नहीं विदाउट है 10% कम में खरीदा होता तो और 18 रुपया कम में बेचा होता तो 30% का लाभ होता किस पर 30% का लाभ होता क्रय मूल्य पर ना तो 90 का 30% करेंगे तो कितना आएगा 27 27 इसमें क्या करेंगे लाभ करेंगे ना तो 90 इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 7 9 11 कितना हो जाएगा 117 नया सही बात बताइए बोल रहा 117 वाला बताइए इस पर लोग करिए ना 30% का लाभ ठीक है 30 27 आया अब क्या किया अच्छा 90 में लाभ करना है तो 130 लिखेंगे घाटा में तो 0 से 0 0 से 13 9 को गुणा करके कितना अब समझ आया अब यहाँ पे ऐड कर देता छोड़ ये कितना हो गया ठीक है देखिए कर है ना 10% कम में खरीदा होता 10% कम में खरीदा 90 में खरीदा और 30% का लाभ हो इस पर 30% का लाभ होगा ना तो 90 पर 30% लाभ था 130 बटा 100 0 से घटा 13 9 को गुणा करेंगे 17 अब बताइए ये क्या है विक्रय मूल्य है ये क्रय मूल्य अब बोल रहा है यहाँ पर देखिए और 18 रुपया कम में बेचा होता यहाँ पर कितना कम ग्राम है क्या नहीं पूछ रहा है हाँ ग्राम क्या है 3 हाँ कितना कम हो रहा है 3 हम कर देंगे 3 रुपया जो कमी हो रहा है 3 किसके बराबर 18 1 किसके बराबर 6 किसका पूछा था प्रारंभिक क्रम मूल्य क्या था 3 ने 18 1 ने 14 100 से कितना कोई डाउट है तो बोलिए सर एक मिनट पूरा क्लियर है वस्तु को 10% लाभ पर बेचता है ठीक है तो मान लेते हैं कॉस्ट प्राइस जो था कितना था अगर 100 था तो 10% लाभ पर मतलब 110 में बेचा सेलिंग प्राइस हो गया अब बताइए क्या करा अगर उसने 20% कम में खरीदा होगा तो न्यू जो कॉस्ट प्राइस है कितना 20% कम में खरीदा मतलब 80 में खरीदता 80 में खरीदता और 20 रुपया ज़्यादा तो कितना 40% का लाभ होता 80 पर अगर 80 में 140 अगर करते हैं तो क्या होगा 0 से 0 0 से 0 14 का कितना होता है 192 तो कितना आ जाएगा 192 लेकिन क्या करा 20 रुपया ज़्यादा में बेचा होता है कितना बेच रहा है 2 रुपया ज़्यादा है ना 2 है ना 2 से बराबर तो 0 से किसके बराबर करेंगे 20 के तो पूछ क्या रहा था प्रारंभिक क्रय मूल्य है ना था नया वाला ही नया पूछ तो इसको बराबर प्रारंभिक नहीं 0 से 20 के तो 100 से कितना क्या करेंगे 20 बटा में डिवाइड टू सब है ना 2 से 10 विदाउट का आप इसको इस टाइप से बना विदाउट ने किसी को